गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपन रिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे और रिंग में हमने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया। पहला टॉपिक रिंग का था, दूसरा सब रिंग का था, ये कंप्लीट हो गए। तीसरा टॉपिक अपन ने आइडियल का शुरू किया था। हिंदी में तो इसका अजीब सा नाम है गुणजावलियां। और आइडियल की ये परिभाषा पढ़ी थी कि सपोज आर कोई रिंग है और आई इसका कोई नॉन वाइड सबसेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है, तो ये आई इस रिंग की आइडियल कहलाता है। दिस आई इज कॉल्ड एज आइडियल ऑफ रिंग आर इफ, क्या शर्त थी उसकी? पहली शर्त तो क्या थी बेटा कि ए आई का एलिमेंट है, बी आई का एलिमेंट है, इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू आई। ये तो आइडियल की पहली शर्त है कि भाई आई को यदि आइडियल सिद्ध करना है तो आई के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी दो ले लो या सभी दो ले लो और दोनों को घटाओ तो वो एलिमेंट भी आई में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी आइडियल की कि ए यदि आई का है, एक रिंग का ले लो, आर आर का है, इंप्लाइज पहले आर को लेफ्ट साइड से गुणा करो, आर ए बिलोंग टू आई, ये कंडीशन लागू होती है तो आई को कहते हैं लेफ्ट आइडियल। क्या कहते हैं? अब राइट में गुणा करो, ए आर बिलोंग टू आई, यदि ये लागू होती है तो उसको कहते हैं राइट आइडियल, और दोनों लागू होती है तो उसको क्या कहते हैं? आइडियल। तो आइडियल की कंडीशन क्या हुई कि यदि आर कोई रिंग है, आई उसका अरिक्त उपसमुच्चय नॉन वाइड सबसेट है, तो इस आई को इस आर की आइडियल कहेंगे यदि दो शर्त हैं इसकी। पहली शर्त क्या है? ए और बी आई के यदि दो अवयव हैं तो ए माइनस बी भी आई का होना चाहिए, दोनों अवयव आई के लिए थे। और सेकंड कंडीशन में एक एलिमेंट आई का ले लो और एक रिंग आर का ले लो, इसको आर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, इसको राइट में मल्टीप्लाई करो, ऐसे दोनों किस में आनी चाहिए? आई में आनी चाहिए। ये आइडियल की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। साथ में यह भी पढ़ाया था कि प्रत्येक रिंग के दो आइडियल जरूर होती है, एक तो कौन? आर इटसेल्फ, और दूसरी आइडियल कौन सी होती है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जीरो। एवरी रिंग आर हैज एटलीस्ट टू आइडियल्स। प्रत्येक रिंग आर में कम से कम दो आइडियल अवश्य होती है। कौन कौन? आर स्वयं और दूसरा वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, कौन? जीरो। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर। ये दोनों की दोनों आर की क्या कहलाती हैं? इम्प्रॉपर आइडियल कहलाती हैं। और इन दो के अलावा कोई तीसरी, चौथी, पांचवी यदि आइडियल है तो बाकी की बची हुई आइडियल्स को क्या कहते हैं? प्रॉपर आइडियल्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं सदा। आइडियल की परिभाषा सुन आ गई। आर रिंग है, आई उसका अरिक्त उपसमुच्चय है, तो आई को आर का आइडियल कहते हैं यदि कितनी कंडीशन हो? ये दो कंडीशन लागू होती हो। उसके बाद क्या पढ़ाया था कि प्रत्येक रिंग आर के कम से कम दो आइडियल अवश्य होती हैं। कौन सी? एक तो आर स्वयं और एक द सेट विच इज कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जीरो। वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, जीरो। क्या कहते हैं इन दोनों को? ये हर रिंग की होती है, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल्स। और यदि इन दो के अलावा भी कोई आइडियल है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर आइडियल। और एक लास्ट में डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, क्या? सिंपल रिंग, साधारण रिंग। सिंपल रिंग किसको कहते हैं? यदि किसी रिंग के ये दो ही आइडियल हों और तीसरी कोई आइडियल नहीं हो, मीन्स इफ ए रिंग हैज नो प्रॉपर आइडियल। यदि किसी रिंग के कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हो, अर्थात दैट रिंग हैज ओनली टू आइडियल्स, उस रिंग के केवल कितने आइडियल हैं? दो हैं। कौन कौन? एक तो आर स्वयं और एक ये सेट। तो ऐसी रिंग को क्या कहते हैं? सिंपल रिंग कहते हैं। ये अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में ये सब बातें पढ़ ली थी। अब आप हेडिंग डाल लो, थ्योरम्स ऑन आइडियल्स, आइडियल्स पर प्रमेय। और आज मैं एक थ्योरम दे रहा हूं इसमें
लिखिए आप पहली थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ two ideals of a ring is also an ideal. किसी रिंग की दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ भी आइडियल होता है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। प्रूफ देखो बेटा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, प्योर मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं रटना नहीं है। बच्चों के कॉन्सेप्ट क्या, सब थ्योरम तो रट लेंगे, नो, सब अंडरस्टैंडिंग का है। यदि आपको आइडियल की और रिंग की कॉन्सेप्ट पता है तो थ्योरम बड़ी सिंपल होती है। जैसे स्टेटमेंट में निकलेगा प्रूफ, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग। इसका मतलब एक तो तेरे को रिंग दे रखी है, उसको मान लो, माना आर कोई रिंग है, लिखते जाओ साथ में हिंदी में भी, एंड दो क्या दे रखी है उसकी, आइडियल दे रखी है। आइडियल को सिंगुलरिटी पर आई से लिखते हैं, एंड I1, I2 आर एनी टू आइडियल्स ऑफ आर। ये थोड़ा में दे रखा है। माना आर कोई रिंग है और I1, I2 उसकी दो आइडियल है। बस क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट I1 intersection I2 is also an ideal of R। मुझे यह सिद्ध करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 भी R की आइडियल है। अब आप आइडियल की परिभाषा में आओ कि एक तो रिंग होनी चाहिए, रिंग आर है यहां पे, दूसरा उसका नॉन वॉइड सबसेट होना चाहिए। ये नॉन वॉइड है कि नहीं, देखो चूंकि बता 0 I1 में है कि नहीं बेटा, आइडियल में 0 अवश्य होता है। आपको सब कैसे पता पड़ा? अरे बेटा ए आई में है तो बी की जगह भी ए ले ले आई में, एक चीज को दो बार लिख सकते हैं। और अब आइडियल की पहली कंडीशन क्या है, ए माइनस बी बिलोंग टू आई, तो दोनों जगह ए देगा तो ए माइनस ए यानी 0 बिलोंग टू आई। माइंड इट, रिंग में हमेशा 0 होता है, आइडियल में हमेशा 0 होता है। तो 0 I1 में है और 0 किस में है, I2 में भी है, क्योंकि दोनों आइडियल है। आगे कारण लिख दो, चूंकि I1, I2 आर आइडियल्स, I1, I2 आइडियल है, तो 0 बेटा I1 में भी हो गया और 0 किस में हो गया, I2 में भी। ये इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन का मतलब उसमें वो अवयव होते हैं जो I1 में भी है और I2 में भी है। इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। मैंने इस इंटरसेक्शन में एक अवयव 0 दिखा दिया, इसका मतलब ये रिक्त नहीं है। इंप्लाइज I1 इंटरसेक्शन I2 is a non-void subset of R। ओके, पहली कंडीशन तो होगी भाई नॉन वॉइड होना चाहिए। अब इसको आइडियल प्रूव करना तो दो कंडीशन होनी चाहिए। ध्यान रखो, आई को यदि आइडियल सिद्ध करना है तो तू आई के दो अवयव ले, ए और बी, और बता दो कि ए माइनस बी भी आई में है। यहां किसको आइडियल प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, I1 इंटरसेक्शन I को। तो नंबर एक पहली शर्त, लेट A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। बड़ी सिंपल फॉर्म बेटा, और B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। अंडरलाइन कर ले इसको, किसी को कोई जरूरी नहीं I1 I2 लिखिए, परीक्षा में S1 S2 लिख दे। हमको जिसे आइडियल प्रूव करना है पहले उसको नॉन वॉइड सिद्ध करो। अब उसके दो अवयव दो, एक ए दे दो, एक बी दे दो, और क्या सिद्ध करो कि ए माइनस बी भी इस इंटरसेक्शन में है। इंप्लाइज, अच्छा भाई पहले इसको पकड़े,
AI1 इंटरसेक्शन I2 में, इसका मतलब क्या हुआ, AI1 में भी है और AI2 में भी है कि नहीं। B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, इसका क्या मतलब हुआ, B I1 में भी है और B I2 में भी है। तो इसका कुल मिलाकर के मतलब क्या हुआ कि A I1 में है और B भी I1 में है। अरे यहां से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A I1 में भी है, B भी I1 में। इंटरसेक्शन वाला दोनों में होता है। आगे लिख एंड, ये कह रहा है A I2 में भी है और B I2 में भी है। अरे ये A और B दोनों के दोनों I1 में भी है और I2 में भी है। I1 क्या है, आइडियल है, तो इसमें तो आइडियल की कंडीशन लागू होगी। आइडियल की कंडीशन ये है कि A और B दोनों I1 में है, तो A माइनस बी किसमें होगा, I1 में। तो A I1 में है, B I1 में है, इसका मतलब A माइनस बी किसमें हो गया, I1 में हो गया। कारण नीचे लिखो, चूंकि I1 आइडियल है रिंग आर की। अरे I1 तो आइडियल है बेटा, तो I1 में तो निश्चित रूप से आइडियल वाली कंडीशन लागू होगी। एंड के नीचे एंड लिख, आगे चल। A किसमें है, I1 में, B किसमें है, I2 में। A किसमें है, I2 में, B भी किसमें, I2 में। I2 क्या है, आइडियल है, तो इसमें भी आइडियल का नियम लागू होगा। नीचे क्या लिखा, चूंकि I2 इज आइडियल ऑफ। अरे I1 में तो आइडियल की कंडीशन लागू होगी ना, A माइनस बी I1 में होगा और A माइनस बी I2 में हो गया। समीकरण नंबर 1 एंड 2 इंप्लाइज, समीकरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, A माइनस बी I1 में है, और 2 क्या बोल रहा है, A माइनस बी I2 में है। जो चीज दोनों में होती है वो किसमें होती है, इंटरसेक्शन में भी होती है। ये हमारी आइडियल की पहली शर्त लागू हो गई। मैं A और B I1 इंटरसेक्शन I2 में लेके चला था और A माइनस बी को भी इसमें दिखा दिया। सब किसमें आ रहा है, पहली शर्त आइडियल की लागू हो गई। दूसरी शर्त, कंडीशन नंबर 2, यहां दोनों अवयव इंटरसेक्शन के लिए थे जिसको आइडियल प्रूव करना था। अब के बाद एक आइडियल प्रूव करना, उसका ले, एक रिंग का ले। लेट A belongs to I1 intersection I2। अरे जैसे पिछली बात 2 दिए थे ना A और B, अब की बात 2 नहीं 1 ले दे, कोमा और R ले ले R का, और इसको अंडरलाइन कर दे। अब देखो बेटा, एक एलिमेंट तो उसका लो जिसको आइडियल प्रूव करना, एक रिंग का लो। इसका मतलब क्या है A का, कि A I1 में भी है और A I2 में भी है, जो इंटरसेक्शन में होता है दोनों होता है, और R में है अकेला। तो नीचे मेरे को इंप्लाइज, अब इधर पकड़, एक बार A को I1 में ले ले और कोमा R में ही, R में है, एंड तथा वापिस A को I2 में भी ले सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन वाला दोनों में होता है, और R में है, इसको दोबारा R तो R में है। इंप्लाइज, अब खाली इतनी बात को पकड़, A किसमें है, I1 में, और R किसमें, R में। और I1 आइडियल है, जो आइडियल होता है उसमें AR भी उसमें होता है, RA भी उसमें होता है। तो इंप्लाइज RA बिलोंग्स टू I1 कोमा AR बिलोंग्स टू I1। समीकरण नंबर 3, कारण चूंकि I1 इज आइडियल। अरे I1 में तो आइडियल की दूसरी कंडीशन लागू होगी। एंड के नीचे एंड लिख, यहां लिख दे एंड। दोबारा देख, A किसमें है, I2 में, R किसमें है, रिंग में, और I2 क्या है, आइडियल। तो इसमें भी आइडियल वाली कंडीशन लागू होगी कि RA बिलोंग टू I2 और AR बिलोंग टू I2। समीकरण नंबर 4, कारण चूंकि I2 इज आइडियल ऑफ R। नाउ 3 and 4 implies, 3 में कहता है RA I1 में है, 4 में कहता है RA I2 में है। तो RA I1 में भी हो गया और RA I2 में गया, दोनों में होता है। वो किस में होता है भाई, वो इंटरसेक्शन में होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो दोनों में होना चाहिए। कोमा, आगे पढ़े,
ए आर किस में है, I1 में, ए आर किस में है, I2 में, दोनों में है, तो क्या लिखेगा? तो देखो हमने इंटरसेक्शन का एक अवयव ए दिया और आर का आर लिया, इस आर को लेफ्ट में ए से गुणा किया, आर को राइट में किया, दोनों किस में आ गए, इंटरसेक्शन में आ गए, हेंस। तो भाई ये पहली शर्त भी आइडियल की यहां लागू होगी, दूसरी भी होगी, I1 इंटरसेक्शन I2 इज आइडियल ऑफ R। ये आपकी थ्योरम होगी। देखो बेटा, मेरे को 3 ही टॉपिक कराने हैं इस रिंग थ्योरी में से। पहला टॉपिक रिंग अपन ने कर लिया, सब रिंग कर लिया, तीसरा चल रहा है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम में से बहुत से विद्यार्थी रोज नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जैसे क्लास में बोर्ड में बंद मैं पढ़ाता हूं, मैं उसी तरीके से यहां भी तो बोर्ड है और मैं बाकायदा क्लास में ही पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए आप सामने बैठे, आप इस वीडियो को 5 बार देखें ना, जो चीज नहीं समझ आई आपके पक्की समझ में आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत है, मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, साहब मेरे ये चीज समझ नहीं आई। तो जो हमने फैसिलिटी मोता कॉलेज में रखी है ये कहीं नहीं है, इसका फायदा उठाओ। सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लास चल रही है और 1 जनवरी से संभावना है कि कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो फिर कराएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? आज इतना ही करेंगे।